नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों ये खबर मेरे को हर जगह देखने को मिली, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो लाना चाहा। दोस्तों ये वीडियो है कोल इंडिया में प्रोडक्शन को लेके। अभी कोल इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया ने प्रोडक्शन के मामले में अभी रिकॉर्ड तैयार किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोल इंडिया में भी जो है कोरोना वायरस का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, जिसके कारण कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने प्रोडक्शन टारगेट को कम कर दिया था। जो 710 मिलियन टन था उसको कम करके 650 से 660 मिलियन टन कर दिया। दोस्तों इसी दौरान एक अच्छी खबर आई कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अभी कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 1 अक्टूबर 2020 को ये बड़ी खबर आई है। कोल इंडिया ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन दर्ज किया सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में कोल इंडिया ने लगभग 40.51 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल की तुलना में हम देखते हैं दोस्तों, तो पिछले साल इसी महीने में जो है हमको काफ़ी कम प्रोडक्शन देखने को मिला था। इसमें जो है लगभग 31% की ग्रोथ देखने को मिली है इस साल। इस साल जो है कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड भारत में जो 80% कोयले का उत्पादन करता है वो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही होता है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि कोल प्रोडक्शन के मामले में 40.51 मिलियन टन जो है ये रिकॉर्ड बनाया अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सितंबर के महीने में लगभग जो है 30.78 मिलियन टन था। उसकी अपेक्षा हम इस साल देखते हैं तो लगभग 31.6% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऐसा कोल इंडिया के स्टेटमेंट में कहा गया है। कोल इंडिया के स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि हमने जो है काफ़ी ग्रोथ कम कर दी थी। ग्रोथ कम करने के कारण जो है हमें लगता था कि इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जबकि हमारी जो सारी कंपनियां हैं जैसे कि WCL, NCL, MCL, सारी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी ने जो है डबल डिजिट में प्रोडक्शन बनाया है। अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जिंक जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसका जो टेक ऑफ है और इसका जो ब्रॉक है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कोरोना वायरस के कारण काफ़ी चीज़ें शट डाउन थी। शट डाउन होने के कारण जो है काफ़ी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। इसी के कारण कोल इंडिया ने अपने प्रोडक्शन टारगेट को भी कम कर दिया था। आगे हम लोग देख सकते हैं कि वी एम टू रिक्लेम एज द मच ऑफ लॉस्ट ग्राउंड एंड पॉसिबल ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ फिजिकल अ सीनियर ऑफिशियल कंपनी के द्वारा ये कहा गया है कि हम जो है अगले महीने में यानी कि आने वाले जो महीने हैं उनमें अच्छा प्रोडक्शन दर्ज करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग ने जो अपनी ज़मीन खोई है उस ज़मीन को हम लोग वापस ले पाएँ। यानी कि जो हम लोग का प्रोडक्शन रिकॉर्ड चलता था उस प्रोडक्शन को वापस कर पाएँ, हम लोग जो है अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन कर पाएँ। दोस्तों ऐसा कोल इंडिया के एक अधिकारी ने कहा है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि H2 का जो परफॉर्मेंस है उसमें जो है काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलती है उसके प्रोडक्शन एंड सप्लाई में। उसको जो है अपना टारगेट करेगा कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया में ये भी कहा गया है कि द कंपनी सप्लाई टू द 46.46 मिलियन टन इन सितंबर अगेंस्ट द 45.28 मिलियन टन सेम मंथ ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर। यानी कि पिछले साल जो है 35.28 मिलियन टन कोयले की जो है अपना सप्लाई हुई थी। इस साल हमने जो है लगभग 46 मिलियन टन सप्लाई करी, यानी कि जो ग्रोथ रेट देखने को मिलती है लगभग 31.7% जो है हम लोग को सप्लाई में ग्रोथ रेट देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। पिछले साल की तुलना में बात करें तो हमको जो है पिछले साल की तुलना में लगभग जो है हमको 10.04 मीट्रिक टन जो है कोयला का प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, सप्लाई का भी। यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड यह कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है। दोस्तों आगे हम लोग देख सकते हैं कि कोल डिस्पैच टू द पावर सेक्टर इन ग्रो, यानी कि पावर सेक्टर में भी जो है उनको ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 24.7% ग्रोथ के साथ 36.42 मीट्रिक टन जो है कोयले की सप्लाई हुई है पावर सेक्टर में। जो पिछले साल हम देखते हैं तो लगभग 29.20 मिलियन टन था। डिस्पैच जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डिस्पैच कोविड-19 रिलेटेड टू चैलेंज इन द इनक्लेम्ड मानसून, यानी कि मानसून का इफेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक रहा। इसमें कोरोना वायरस का भी इफेक्ट रहा, उसके बावजूद भी कोल इंडिया लिमिटेड ने अच्छा प्रोडक्शन किया। कोल इंडिया लिमिटेड में अगर प्रोडक्शन की बात करें
तो लगभग जो है CIL प्रोड्यूस 115 मिलियन टन ऑफ कोल, यानी कि जुलाई से सितंबर महीने में पिछले साल जो 104 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन हुआ था लास्ट क्वार्टर में, उसकी अपेक्षा जो है लगभग 115 मिलियन टन देखने को मिलता है। इसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि 10.6% ग्रोथ जो है कोल इंडिया लिमिटेड ने दर्ज करी है। कोल इंडिया लिमिटेड सप्लाई ऑफ 134.4 मिलियन टन ड्यूरिंग दिस ईयर, यानी कि इस साल सेकेंड क्वार्टर तक लगभग 134 मिलियन टन कोयले की जो है सप्लाई हो चुकी है। कंपेयर अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की तुलना में काफ़ी अच्छा जो है वो हमने सप्लाई भी किया है और प्रोडक्शन भी किया है। दोस्तों आगे हम लोग देख सकते हैं कि क्वार्टर सेकेंड रोज टू अराउंड 3% ऑफ 103.2 मिलियन टन। CIL हैड टू सप्लाई लगभग जो है 100 मिलियन टन, यानी कि पिछले साल की तुलना में सेकेंड क्वार्टर में भी हमने जो है अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। जो 100 मिलियन टन था उसको बढ़ाकर 103 मिलियन टन किया है सेकेंड क्वार्टर में। ओवरऑल एवरेज की बात करें तो लोडिंग जो है, यानी कि डेली की जो लोडिंग हो रही थी सेकेंड क्वार्टर तक लगभग 224.6 रेक जो है पर डे की लोडिंग हो रही थी। अगर हम बात करें पिछले साल की तुलना में तो पिछले साल जो है 181.7 रेक था, उसकी अपेक्षा जो है 27% ग्रोथ रेट देखने को मिलती है दोस्तों हमको कोल इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों तो ये रही कोल इंडिया लिमिटेड की जानकारी। आप लोग जो है इतना याद रखिएगा कि इस साल जो है लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की है सितंबर के महीने में। इसी के साथ जो है कोल इंडिया लिमिटेड ने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड की सारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर